ईरान और इसराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान ने इतने सारे प्रतिबंधों के बाद भी जिस अंदाज में अपनी सैन्य ताकत को इतना मजबूत कर लिया है कि अकेले इसराइल और अमेरिका से भिड़ गया था। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसरीजादे ने एक बड़ा दावा किया है जिसने नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप के भी कान खड़े हो गए होंगे। ईरान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस्लामिक रिपब्लिक ने कई देशों में हथियार बनाने की सुविधाएं स्थापित की हैं। यंग जर्नलिस्ट क्लब को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मिसाइल विकास उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसराइल के साथ युद्ध के बाद प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। जल्द ही इनका औपचारिक उद्घाटन होगा। हालांकि इस दौरान ईरानी रक्षा मंत्री ने ये नहीं बताया कि किन देशों में उसे ये सुविधा मिल रही है जहां वो अपने मिसाइल तैयार कर रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईरानी रक्षा मंत्री का ये बयान मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। एक तरफ इसराइल हमास संघर्ष और बंधकों का मुद्दा गंभीर है, तो दूसरी तरफ ईरान की हथियार निर्माण की खबरें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रही है। इसराइली बंधकों पर ट्रंप का बड़ा बयान। गजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि गजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए 20 से कम इस्राएली हॉस्टेज अब जीवित हैं। ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, अब उनके पास 20 बंधक हैं, लेकिन शायद ये संख्या भी सही नहीं क्योंकि कुछ बंधक अब जीवित नहीं है। हम बंधकों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं। मुझे लगता है कि जब हमास के पास 20 से कम कैदी होंगे तो वो समझौतों को ठुकराना शुरू कर देगा। फिलहाल वो केवल 10 कैदियों की पेशकश कर रहा है, उसमें से कितने जिंदा हैं ये अभी पता नहीं। इसराइल इसको लेकर क्या कर रहा है, लेकिन ये स्थिति तुरंत खत्म होनी चाहिए। इस उगाही को खत्म करना होगा। इसराइल ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं करता और हथियार नहीं डालता तो गजा सिटी को नष्ट कर दिया जाएगा। इसराइल के रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज ने कहा कि हमास के हत्यारों और अपराधियों पर नरक के द्वार खुल जाएंगे जब तक वे बंधकों को रिहा करने और हथियार डालने की इसराइल की शर्तें नहीं मानते। पश्चिम एशिया से यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। शुक्रवार देर रात तेल अवीव, यरूशलेम और सेंट्रल इजराइल पर अचानक सायरन बजने लगे। लोग सुरक्षित शेल्टरों की ओर भागे और आसमान में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक मिसाइल हवा में ही टूट गई और उनके कई टुकड़े अलग अलग जगह गिरे। साथ ही इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि इस मिसाइल अटैक से किसी भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई है। आई खबरों के अनुसार सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ था, जिससे इजरायली नागरिकों में दहशत फैल गई थी। सेंट्रल इजराइल में सायरन की आवाजें गूंजने लगी थी और लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा था। इजरायली सेना ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को नष्ट कर दिया। मिसाइल हवा में ही टूट गई और इसके छर्रे तेल अवीव के नजदीक बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास जाकर गिरे। इस दौरान इजरायली नागरिकों को बंकर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि हमला सटीक था और पूरी तरीके से सफल था। इस दौरान एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو الإسرائيلي وهروب ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين تابعين للعدو الإسرائيلي، أحدهما عسكري والآخر حيوي، في منطقة يافا وعسقلان بفلسطين المحتلة. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. تقدر وتثمن القوات المسلحة اليمنية ومعها كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بطولات وتضحيات إخواننا المجاهدين الصامدين في غزة، وهم يضربون أروع الأمثلة في الوقوف أمام أعداء الأمة، ويقدمون أنفسهم وكل ما لديهم في سبيل الله دفاعا عن شرف الأمة وعن كرامتها.
ورفضا لمشاريع الاستباحة ومخططات التوسع. बताते चलें, उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर यमन के हूती ग्रुप का नियंत्रण है। हूती ग्रुप ने पिछले नवंबर महीने से ही इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए थे। हूती ग्रुप का कहना है कि वो गाजा के लोगों के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए हमले कर रहा है। हाल के दिनों में इन हमलों में काफी तेजी आई है। साथ ही साथ जिस अंदाज में इजरायली रडार को वो चकमा दे रहे हैं, इसकी भी दुनिया भर में खासी चर्चा है। ईरान और इस्राएल के बीच उस विनाशकारी युद्ध को अभी महज 2 महीने ही बीते हैं, जिसने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने दुनिया को अपनी सैन्य तैयारियों का पैगाम देना शुरू कर दिया है। इस बार तेहरान ने अपनी ताकत हिंद महासागर और ओमान सागर के विशाल जल क्षेत्र में दिखाई है। ईरान ने एक व्यापक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें उसकी नौसेना मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय अभ्यास का मकसद साफ है, ये दुनिया को बताना है कि ईरान किसी भी हमले या टकराव के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि सक्षम भी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभ्यास गुरुवार से शुरू हुआ और इसमें सतह और पनडुब्बी जहाज, क्रूज मिसाइलें, हवाई यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। यह एक संदेश है कि ईरान अब केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से सक्रिय हो चुका है। ईरानी नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल अब्बास हस्सानी ने कहा, इस अभ्यास में कम, मध्यम और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया गया है, जो सतह पर मौजूद लक्ष्यों को बेहद सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य है अपनी कमांड स्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करना और दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश देना कि तेहरान अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। ईरान के मंत्री ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि 12 दिन के जंग के दौरान जो भी मिसाइलें उन लोगों ने यूज की, वो पुराने समय में बनी थी। ईरान ने अभी तक अपनी नई मिसाइलों की खेप का प्रयोग तक नहीं किया। बहरहाल इस अभ्यास की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में युद्ध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इसराइल ने ईरान की सीमाओं के भीतर हवाई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करते हुए ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। इस सीधी भिड़ंत में दोनों ओर भारी जनहानि हुई और पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ गई। यहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल को लेकर खबरें आने लगी कि वो खामेनेई तक का अंत करने की प्लानिंग में जुटे हैं। ऐसे में ईरान का यह कदम केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश है, खासकर उन ताकतों के लिए जो क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। तेहरान इस समय जिस रणनीतिक धैर्य और संगठित शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, वो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का संकेत भी है। ईरान का यह साफ कहना है कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला किया गया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और शक्तिशाली होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट है, मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की लड़ाई अब केवल जमीन पर नहीं, समंदर और तकनीक के स्तर पर भी लड़ी जा रही है और इस नए युद्ध क्षेत्र में ईरान खुद को पीछे नहीं मानता।